students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Yesterday we completed our chapter Quality. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. Today we are going to start a new topic in grammar, that is articles. तो बच्चों आपको आर्टिकल्स बताऊंगे कि कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है. तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं अनिश्चित, इनडेफिनेट वर्ड से इट इज क्लियर कि अनिश्चित, ए और एन जो हम क्या यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स में. और जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट थिंग और पर्सन देन वी यूज द. तो द क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स है. तो आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज योर डेफिनेट आर्टिकल. तो बच्चों इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. ए एंड द जो है बच्चों आप शुरू से यूज करते आ रहे हैं, बट ये डेफिनेट नहीं होता आपको कहाँ पे हमें ए लगाना है, कहाँ हमें एन लगाना है, कहाँ हमें द लगाना है. राइट. ए और एन की अगर हम बात करें, हमारी द की बात करें आर्टिकल्स की, तो हमारे कितने वोबल्स होते हैं बच्चों? 26 होते हैं, जिसमें 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं एंड 5 इज योर वोबल्स. तो वोबल साउंड, अब इसमें हमें ये नहीं देखना कि वोबल्स के आगे हमें जो है एन लगाना है या कॉन्सोनेंट के आगे हमें अ लगाना है. हमें देखना है बच्चों साउंड कि कहाँ पे व्यंजन साउंड आ रहा है, कहाँ में वोबल साउंड आ रहा है. राइट. ये अगर कॉन्सोनेंट से हमारा शुरू हो रहा है कोई वर्ड और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा वोबल करता है तो हम वहां लगाएंगे एन. तो इसी छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं हमारे बच्चों, इसी को हम आज जो है क्लियर करेंगे कि ए एंड द हम कहाँ पे यूज करते हैं और किन के साथ यूज करते हैं. तो आपको साउंड पे जो है ध्यान देना है, या यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है या वोबल साउंड है, व्यंजन साउंड है या स्वर का साउंड है. तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू यूज ए एंड. राइट. डेफिनेट आर्टिकल्स में हम यूज करते हैं द. तो इसी को बच्चों अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन. नाउन के बारे में जो है हमें क्या बताता है उसको हम बोलते हैं आर्टिकल. तो आर्टिकल्स की डेफिनेशन ये है बच्चों, इज रिटन हियर. आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप, इनडेफिनेट आर्टिकल और निश्चित. वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है. इनडेफिनेट, डेफिनेट मीन्स निश्चित, सर्टेन. कि पर्टिकुलर बात करें, हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करें या पर्टिकुलर पर्सन की बात करें या कोई पर्टिकुलर अगर हम थिंग की बात करेंगे तो हम वहां पे यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द. तो सिंपल आपको क्लियर हो गया होगा कि ए एन क्या है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है एंड द इज योर डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट इज डिफरेंस क्या है ए और एन में. राइट. कहां पे हम इसको यूज करते हैं? ए इज यूज बिफोर ए वर्ड. हमेशा हम जो है सिंगुलर के लिए हम ए और एन यूज करते हैं. राइट. सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं. तो ए इज यूज बिफोर ए वर्ड सिंगुलर बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब यहाँ पे देखना आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि साउंड पे आपको ध्यान में रखना है. कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन. हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? व्यंजन. और ए वोबल विथ कॉन्सोनेंट साउंड. अगर कोई वोबल है वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे. राइट. जैसा अभी मैंने बताया था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर कॉन्सोनेंट से वो शुरू हो रहा है तो हम वहां पे अ ही लगाएंगे. अगर कोई वोबल है और उसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है. राइट. जैसे यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यूनिवर्सिटी या यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है बट साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन इंस्टेड ऑफ एन यू हैव टू यूज अ. वहां पे लगाएंगे हम अ. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 2 चीजें आपको देखनी है. एक तो यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. जैसे हो गया
डॉग, कैट, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे मेंशन है, और ए वोवल विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, कि कोई वोवल से शुरू हो रहा है बट उसका साउंड कैसे है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे यूनिवर्सिटी या यूनिफॉर्म, यूनिट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वोवल से शुरू हो रहा है बट साउंड कैसा दे रहा है बच्चों, साउंड कैसा आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ आपको, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे यू इज योर वोवल, तो इसका मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे यूनि, तो यहाँ पे वोवल है, राइट, ये क्या है, यू इज योर वोवल, बट जो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। वन मोर एग्जाम्पल, वन, यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वो का, वन कॉन्सोनेंट का आ रहा है, बट हम क्या यहाँ पे यूज करा है, वोवल यूज करा है, बट साउंड इज योर कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्या यूज करना आपको, अ। कंफ्यूज ना करें, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, अरे भाई यहाँ पे हमारी मैम ने बोला था भाई ये किससे स्टार्ट हो रहा है, इट बिगिंस विद वोवल, तो हमें एन लगाना है, बट ऐसा नहीं है बच्चों, वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई वर्ड वोवल से शुरू हो रहा है बट इट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, अ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ वन वे स्ट्रीट। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे यूज करना है, क्लियर। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वोवल्स को छोड़ के जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट, राइट। बी सी डी ई, ये आप लोगों को क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ बुक, अ डॉग, अ टेबल, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। ये तो हमारे किससे है, प्रॉपर आपको अ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट से ये स्टार्ट हो रही। बट सेकेंड पॉइंट जो है आपको क्लियर नहीं होगा, तो सेकेंड पॉइंट के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, अ वन वे स्ट्रीट एंड वन वे स्ट्रीट नहीं होते हैं, और वन वे या वन वे, वन आइड मैन, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, अ, राइट। तो ये सेकेंड पॉइंट जो है आपका वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड, इससे क्लियर हो रहा है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, राइट, अ वन आइड मैन, राइट। तो क्लियर हो गया आपको, ये नहीं देखना है कि आपको कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, बट आपको ये देखना है कि अगर कोई वोवल है और कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, अ, क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज योर एन। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड। अगर वोवल साउंड से वो शुरू हो रहा है, बिगिन विद वोवल साउंड, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वो वोवल से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपको एन लगाना है। बट अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है एंड इट, और उसका साउंड कैसा है, विद द वोवल साउंड, अगर वोवल साउंड कर रहा है ए ई आई ओ यू, देन क्या लगाना है आपको, यू हैव टू यूज एन, स्वर अक्षर व्यंजन, क्लियर। अब वोवल लेटर्स कौन से होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, क्लियर। अब वोवल से शुरू हो रहे हैं, आप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैम ने बोला है कि वोवल के आगे यू हैव टू यूज एन। बट अगर वो कोई कॉन्सोनेंट साउंड से, अगर हम कॉन्सोनेंट से हमारा अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है बट उसका जो साउंड है, इट साउंड इज वोबल, वोबल साउंड कर रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, एन। फॉर एग्जाम्पल, आ, इसमें क्या है बच्चों, एच इज साइलेंट, एच क्या है, साइलेंट, आर, तो हम क्या बोलते हैं, ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम अ आर नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम एन आर, क्लियर। तो जहां पे एच क्या है, साइलेंट, और साउंड क्या आ रहा है, वोबल साउंड,
कैसा साउंड आ रहा है? वोवल का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एन। तो ये नहीं है कि मैम ने बोला ए ई आई ओ यू के आगे आपको एन यूज करना है। आपको ये भी देखना है बच्चों कि साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है या इट इज विथ वोवल साउंड। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे चेंज करना है ए और एन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, एन आ, एन ऑनर, ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे यूज करना है ए और एन का। यहाँ पे एग्जाम्पल है एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑफन। तो यहाँ पे यू इज योर वोवल, ई इज योर वोवल, ए इज योर वोवल, ओ इज योर वोवल, राइट। आर्टिस्ट, ए इज योर वोवल। तो अभी आपकी बेसिक चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरा मैंने कहा था आपको वोवल साउंड है, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट से भी शुरू है तो जिस तरह से जो है, फॉर एग्जाम्पल नोटिस गिवन हियर, एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि के आधार पर किया जाता है, ना कि शब्द के प्रथम, मतलब फर्स्ट लेटर को देख के आपको नहीं करना है, आपको उसके स्वर से करना है, राइट। उसका साउंड क्या आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था अभी, एन आ, एन क्या है? साइलेंट है, ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। एन ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट, ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ऑनेस्ट। यंग, राइट। ए हाउस, ए हाउस और यूजफुल बुक। अब यहाँ पे क्या है? ए यंग। अब हमने यहाँ पे अ यंग क्यों लिखा बच्चों? वाई कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे अ क्यों लिखा? क्योंकि हाउस ह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। यहाँ हमने अ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे वोवल है बट प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? कॉन्सोनेंट का हो रहा है, यूज। तो ये थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स हैं जहां पे क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं बट प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? वोवल का हो रहा है। बट यहाँ पे हमने किस तरह से, यू है, यू क्या है आपका? वोवल है, प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है हमारा? यू, कॉन्सोनेंट का हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा हमने? अ यूजफुल, एन यूजफुल नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है, राइट। और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट का हो रहा है। तो यहाँ पे फिर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है कि एन का हम यूज कहाँ करेंगे? जहां पे हमें वोवल साउंड आएगा। क्या आएगा? वोवल साउंड। तो वहां पे हम एन यूज करेंगे। जहां हमें कॉन्सोनेंट का साउंड होगा वहां पे हमें क्या यूज करना है? अ यूज करना है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू है बट अगर प्रोनाउंसिएशन उसका वोवल से है, जैसे हमने देखा एन आ, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? एन का यूज करना है। अगर हमारा कोई वर्ड जो है किससे शुरू हो रहा है? वोवल से शुरू हो रहा है बट कैसा साउंड है उसमें? कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे यूजफुल, तो हम एन की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों? अ यूज करेंगे, ठीक है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिक। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफरेंस है कि ए को हम कहाँ यूज करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड, अ वर्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, एन इज यूज वेयर वर्ड विथ वोवल साउंड। तो सिंपल सा दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक है कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा है क्या है? वोवल साउंड। ये नहीं देखना है हमें किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से या कॉन्सोनेंट से, बट आपको साउंड देखना है कि कौन सा साउंड आ रहा है उसमें से, तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, अब एक थोड़ा सा मैंने टेबल बनाया है, इसमें स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एंड एन। कुछ रूल्स हैं कहाँ पे हम ए और एन को यूज करते हैं। इससे पहले में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, वेयर यू हैव टू यूज ए एंड एन।
ये अभी हमने क्लियर करा था इन द प्रीवियस स्लाइड। बट यहाँ पे जो है स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन, हम काउंटेबल नाउन के लिए जो किसको यूज करते हैं, ए और एन के लिए यूज करते हैं जिनको हम काउंट कर सकें। ए एन इज यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन, प्लूरल के लिए यूज नहीं करते हैं, हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, सिंगुलर नाउन, एक के लिए यूज करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, प्लूरल के लिए यूज नहीं करते हैं, और इज ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, या आप कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यू कैन से बिफोर सिंगुलर नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिनती कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, a boy, a dog, an animal, an apple, a banana, राइट, सब हम इन सबको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वहां पे हम जो है ए एन को यूज करते हैं फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, इट इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन। ये आपको जो है पहले भी क्लियर हो गया होगा फर्स्ट वाले से कि हम कहां पे यूज करते हैं, एक वचन, एक जो है सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं ए और एन के लिए। ए बुक इज करेक्ट, हम अब बुक्स नहीं करते, तो सिंपल सा है, हम प्लूरल के लिए कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते, ऑलवेज यूज ए एन फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? तो सिंपल सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, अ बुक इज करेक्ट, अ बुक्स इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज प्लूरल, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ए एन is used afterwards what such in exclamatory sentences। exclamatory sentences क्या होते हैं बच्चों, जब हमें सडन कोई सरप्राइज होता है या कोई फीलिंग्स आती है, उसके लिए हम जो है exclamatory साइन भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे what a scene, what a lovely boy, such a big house, तो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे, an is used afterwards what and such in exclamatory sentences। तो आपको exclamatory sentences अभी मैंने बताया कि कोई भी अगर हमें सडन फीलिंग्स होती है या तो उस टाइप के अगर sentences होते हैं what and such words we use, then you have to use a, जैसे यहाँ पे for example what a lovely boy, what a scene, such a big house, what a cute boy। कोई भी सेंटेंस होता है, व्हाट अ क्यूट बॉय, व्हाट अ ब्राइट सन, राइट, वहां पे आपको क्या यूज करना है, ए और एन का यूज करना, राइट। नेक्स्ट इज योर ए और एन इज यूज बिफोर प्रोफेशन। अगर कोई प्रोफेशन है तो उसके आगे एन आर्टिस्ट, अ टीचर, तो कोई भी प्रोफेशन होता है वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, ए और एन इज यूज बिफोर प्रोफेशन। For example, she is a teacher. He is an engineer. क्या है ये, प्रोफेशन है। टीचर क्या है, प्रोफेशन है। इंजीनियर क्या है, प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है। एन एक्टर, एक्टर के आगे क्या लगाएंगे हम, एन, ही इज एन एक्टर। तो कोई भी प्रोफेशन होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए एन, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ही इज अ टीचर, ही इज एन इंजीनियर, शी इज अ डॉक्टर, ही इज एन एक्टर। कोई भी अगर प्रोफेशन है तो उसके आगे हम ए और एन का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ए एन इज यूज बिफोर ए वर्ब। अब यहाँ पे देखें कि वर्ब के आगे हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने तो बोला कि नाउन के आगे यूज करते हैं, राइट। विच इज यूज्ड एज ए नाउन
तो आगे क्लियर हो गया है कि हम वर्ब के आगे और क्यों लगाते हैं, क्योंकि इट एक्ट एज अ नाउन। कोई भी वर्ब है वो कैसा एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है इन अ सेंटेंस। दैट इज व्हाई वी यूज ए एन बिफोर अ वर्ब। वर्ब के आगे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो नाउन की तरह काम कर रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वी गो फॉर ए वॉक डेली, तो यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, राइट? We had a long discussion. She wants to have a bath. तो यहाँ पे नाउन की तरह कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब है. This is your verb, right? We had a long discussion. तो यहाँ पे जितने भी हमारे वर्ब हैं ये कैसे यूज हो रहे हैं, we used as a noun. That is why we use a before verb. इसलिए हमने वर्ब के आगे क्या लगाया है, ए और एन का यूज किया है. नेक्स्ट इज इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन. अगर कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन है और उसके आगे एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम क्या कहेंगे, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो ब्यूटीफुल क्या है, किसको कर रहा है क्वालिफाई, नाउन को कर रहा है, सिंगुलर नाउन को, क्योंकि पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, राइट? तो एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है इसमें, ब्यूटीफुल. इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, अ. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव के आगे यूज करें. यहाँ हमने किसके आगे यूज करा था, वर्ब के आगे यूज करा था. शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. ही इज नॉट अ गुड पर्सन. हम एक किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है. He is not a good person. He is an intelligent boy. अब हम लड़के के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, इंटेलिजेंट है. तो इंटेलिजेंट क्या है आपका एडजेक्टिव. She is an honest minister. तो यहाँ पे मिनिस्टर के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, ऑनेस्ट है. तो ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट के आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एच इज योर साइलेंट. तो ये भी देखते चले कि हम ए किसके आगे लगा रहे हैं या एन किसके आगे लगा रहे हैं, क्या हम उसको सही यूज कर रहे हैं, राइट? तो आपके माइंड में एकदम क्वेश्चन आ जाना चाहिए, अरे ये तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट वी आर यूजिंग एन. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है बच्चों, वोवल साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट. एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट. तो अभी हमने पॉइंट्स कौन कौन से देखे बच्चों, एक तो ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सेकेंड हमने देखा कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं, बिफोर सिंगुलर नाउन, नॉट बिफोर प्लूरल नाउन. थर्ड पॉइंट हमने देखा कि व्हाट और सच वर्ड से अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है देन वी यूज ए और एन. नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि कोई भी प्रोफेशन होता है, ए एन इज यूज बिफोर एनी प्रोफेशन. A or N is used before a verb which is used as a noun. अगर नाउन की तरह हम किसी वर्ब को यूज करते हैं then we use A और N, right? अगर कोई एडजेक्टिव होता है comes before a singular noun, अगर कोई एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, वोबल इनडेफिनेट आर्टिकल्स को लगाते हैं A N, राइट? तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, he is not a good person, she is a beautiful girl, yes she is an intelligent girl, right? तो किसके आगे लगाया बच्चों हमने, जितने हमारे एडजेक्टिव्स हैं उसके आगे हमने क्या लगाए, ए और एन लगाए एडजेक्टिव के आगे. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ए एन इज यूज फॉर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स. अगर हम कोई क्वांटिटीज के बारे में करेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, राइट? तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, अ और एन का यूज करेंगे अगर हमारे पास सर्टेन, निश्चित जो है सर्टेन एक्सप्रेशंस है ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज नंबर्स. अगर हम मात्रा की और नंबर से पहले जो है क्या यूज करते हैं, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ थिंग्स
एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, a 100 rupees note. I have a 100 rupee note. Yes, she has a 100 rupee note. तो नंबर्स हैं 100 रुपी एंड 100 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अ 100 क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, राइट? तो मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर होगा या क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहां पे आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, तो क्वांटिटी है कि मेरे को एक कप जो है चाय चाहिए, या आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, या शी वॉन्ट्स अ कप ऑफ कॉफी, या शी वॉन्ट्स अ कप ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं कि आई वॉन्ट अ कप ऑफ मिल्क, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हो चाहे कोई नंबर्स हो, वहां पे जो है सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स वी यूज ए एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। तो बच्चों अभी हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स देखे हैं हमने जहां पे हम जो है ए और एन का यूज करते हैं। फ्यू एग्जांपल्स, फ्यू मोर एग्जांपल्स आर गिवन हियर, तो उसको रीड करते हैं। आई हैव अ पेन, व्हाट आई मीन, क्या मतलब है इसका? मेरे पास एक पेन है, क्योंकि काउंटेबल है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, तो मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तो ऑब्वियस है, हम मेरे को पता चल रहा है कि इसके पास कितने पेन है, एक, और मीन्स वन, सिंगुलर काउंटेबल, आई हैव ए पेन। शी इज एन आर्टिस्ट, कि वह एक क्या है, आर्टिस्ट है। आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, अब कल जो है मैं एक अम्ब्रेला खरीद के लाया हूँ, ये नहीं कि बहुत सारे एन, तो एन क्या है हमें बता रहा है कि वन, क्वांटिटी इज वन। आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, कल मैं एक अम्ब्रेला खरीदा, राइट? खरीदा पास्ट टेंस है यस्टरडे। शी गेव मी एन अनियन, कि उसने मुझे एक प्याज दिया, एन मीन्स वन, ए मीन्स वन। शी गेव मी एन अनियन, एक प्याज दिया। डू यू हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास एक बुक है? डू यू हैव अ बुक? तो यहाँ पे फिर एग्जाम्पल्स आर गिवन है। तो आप लोगों को आई होप इतना पढ़ाया है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ए और एन का हम यूज करते हैं। उसके मैंने पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन? इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन में क्या डिफरेंस है, कहाँ हम ए यूज करते हैं, वेयर वी यूज एन, राइट? वोवल साउंड देखना आपको, साउंड हमेशा फोकस करिए, स्ट्रेस दीजिए साउंड पे, वोवल साउंड, और दूसरा क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड, राइट? अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्दर। नेक्स्ट हमने देखा था कि कहाँ का हम जो है वेयर वी यूज ए एंड एन, ए और एन को हम कहाँ का यूज करते हैं। फ्यू पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पे टेबल में बना के दिखाए हैं, एक सिंपल वे में लिखा है और उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो आप, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। Second is your definite article. This is all about indefinite article जो uncertain होते हैं, जो definite नहीं होते, जिनके बारे में हमें नहीं पता, uncertain है, right? उनके बारे में वहां पे हम a और n यूज करते हैं, इसीलिए a और n को हम क्या कहते हैं, indefinite articles, right? Now come to the second part. Articles two types के होते हैं, indefinite already हमने complete कर लिया है, but now come to the definite articles. Definite articles means definite articles indicate to particular things or person. अगर हम जो है किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी यूज द। तो द कहाँ यूज करना है हमें, कोई भी चीजें जो यूनिक है हमारे अर्थ में, प्राकृतिक या बेजोड़ चीजें जो होती हैं, थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक, राइट? सन क्या हमारा यूनिक है, क्या आप दूसरा सन बना सकते हो? ऑब्वियस है, नो, इट इज ए यूनिक। मून क्या है बच्चों, यूनिक है, हम दूसरा नहीं बना सकते। तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं, द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून, राइट? तो यहाँ पे आपको जो है चेंज नहीं करना है,
कोई भी यूनिक चीजें हैं उनके आगे यू हैव टू यूज द, क्योंकि पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मून, या सन, स्काई, द अर्थ, राइट, इन द स्टार्स, द, तो द हम कहाँ यूज करते हैं? पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन। तो ये सारी चीजें जो है नेचुरल गिफ्टेड हैं गॉड से। सन दूसरा नहीं है, मून जो है पर्टिकुलर, हम मून की बात कर रहे हैं तो एक ही मून है जिसकी जो नेचुरल सैटेलाइट भी है हमारे अर्थ का मून। स्काई की बात करेंगे तो स्काई भी एक ही है, द स्काई, द अर्थ, अर्थ भी एक है। तो पर्टिकुलर थिंग्स और कोई भी यूनिक चीजें हैं वहां पे वी यूज द बिफोर थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो हमारी डायरेक्शंस हैं, राइट, वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट, ये हमारा यूनिक है, राइट, सन यूनिक है तो हम द लगाएंगे। ईस्ट डायरेक्शन है तो आप ध्यान रखें कोई भी डायरेक्शन लिखेंगे द, राइट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ रिवर्स। अब कितनी हमारे देश में नदियां बहती हैं, राइट, जितने हमारे देश में ओशंस हैं, समुद्र हैं, हिल्स हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, ट्रेन्स हैं, शिप्स, डेजर्ट, राइट, सबके आगे हम क्या लगाएंगे? द, क्योंकि हम पर्टिकुलर इंडियन ओशन की बात करें या पर्टिकुलर हम यमुना रिवर की बात करें या अलकनंदा रिवर की बात करें तो हम द लगाएंगे उनके आगे। इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर रिवर, द गंगा, द यमुना, द अलकनंदा, द टॉन्स, द भगीरथी, राइट, कोई भी ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। या सीज है, अरेबियन सी, तो हम क्या लगाएंगे? द अरेबियन सी। कोई भी हिल है, राइट, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। हिमगिरी हिल्स हैं तो द लगाएंगे हम वहां पे, राइट। लेक्स है, कोई भी लेक है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। या डैम है, ट्रेन है, या शिप है, डेजर्ट है, कोई भी पर्टिकुलर अगर हम उसकी बात करेंगे, नाम लेके बोलेंगे पर्टिकुलर, देन वी यूज द, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट रिवर, डेफिनेट ओशन, डेफिनेट सीज। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की बात करेंगे, द हिमालयस हिल्स की बात करेंगे, द भाखड़ा डैम, द थार डेजर्ट, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन। तो हम पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग, तो उसके आगे हमें क्या लगाना है? द। तो दिस इज योर डेफिनेट आर्टिकल। तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको घर में जाके रिवाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, रिवाइज द चैप्टर, रिवाइज द टॉपिक एट होम। Till then, bye. Good. Have a nice day. Good day.